बुद्धि विहार में हुआ श्री हनुमान चालीसा पाठ। ब्राह्मण समाज की एकता का प्रदर्शन। विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ रजिस्टर्ड भारत द्वारा आज दिनांक 3 जून 2025 को बुद्धि विहार सेक्टर 2 परशुराम चौक मुरादाबाद में श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में सभी लोग एकत्रित होकर उत्साहपूर्वक शामिल हुए और श्री हनुमान जी की आराधना की। संघ के संस्थापक पंडित सुभाष चंद्र दीक्षित सहित दीपक शर्मा, निर्दोष शर्मा, संजीव शर्मा, संतोष शर्मा और राहुल शांडिल्य जैसे प्रमुख सदस्यों की उपस्थिति रही। इसके साथ ही विशाल दीक्षित, नवम शर्मा, विश्वास शर्मा, अंशुल भाई, भूरे भाई, राजू पंजाबी, चंचल शर्मा, विमल शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद प्रदीप शर्मा, प्रभाकर, मुकेश भारद्वाज, एडवोकेट प्रभु जोत सिंह बग्गा, महेंद्र सिंह बग्गा, सृष्टि शर्मा और शरद शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की जानकारी संवाददाता शेखर सिंह ने मुरादाबाद से दी है। रघुनाथ बल से गिरिवर कांपे रूप दोष जाके निकट न जाके अंजन कोश महाबलदाई संतन के प्रभु सदा रघुनाथ बढ़ायो लंका जाय किया दिलायो लंका से कोट समुद्र सिखाई जात पवन। आपका शुभ नाम? नाम मेरा पंडित सुभाष चंद्र दीक्षित है और मैं विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ का संघ संस्थापक हूं और विश्व भारतीय एकता दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक हूं और गौरक्षा प्रकोष्ठ भी अपना चलता है। और यहां आज भगवान परशुराम चौक बुद्धि विहार सेक्टर 2 पर प्रति मंगलवार के दिन जैसे हम लगातार पर्यंत 1 साल से करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते चले आ रहे हैं, वैसे ही अभी जब हमने भगवान परशुराम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा यहाँ से निकाला था, उसके बाद से मुझे कुछ ऐसे जो है दूसरे ज़िलों में जाना पड़ा और अदर्स जाना पड़ा, इसलिए बीच में टूट गए था। लेकिन अब हमारा फिर आप लोगों से ये सभी जितने हमारे श्रोतागण हैं व जितने भगवान श्री हनुमान जी के भक्त हैं और भगवान परशुराम के भक्त हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में अगले मंगलवार के दिन यहाँ पर इकट्ठा हों और भगवान श्री परशुराम जी की चौक पर बुद्धि विहार सेक्टर 2 में यहाँ पर हनुमान चालीसा बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाए। और हनुमान चालीसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने मन की शांति को प्रदान हो और हमारे धर्म में नाना प्रकार की पूजा और पाठ है, लेकिन हनुमान चालीसा ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। इन प्रत्यक्ष देवता की यदि पूजा किया जाएगा तो मैं मानता हूँ कि संसार में कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में जहाँ तक हमारे सनातनी हैं उन सभी सनातनियों को निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग आओ और धर्म का लाभ उठाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। दूसरे के लिए मत करो, अपने जीवन के लिए करो, क्योंकि जो करता है वो अपने लिए करता है। क्योंकि यदि अच्छाई करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुराई करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ करके श्री भगवान परशुराम चौक पर आएँ और प्रति मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ रात्रि सायं 7 बजे का टाइम रखा गया है, लेकिन 7 बजे की जगह पर 7:30 भी हो जाता है और कभी कभी 8 भी बज जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे भक्तगण सब इकट्ठा हो जाते हैं उसी प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया जाता है। प्रति मंगलवार के दिन 5 श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि मैं प्रति मंगलवार को यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा ही करूँगा। महानगर के जनता के लिए कोई संदेश आपका? महानगर के लिए जनता के लिए संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी होश में आ जाओ, सुधर जाओ और धर्म की तरफ को चल पड़ो, नहीं तो आने वाले समय में समझ लो ब्राह्मणों का तो पतन होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन क्या होगा आगे आने वाला समय बताएगा। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? दूसरों को रास्ता बताना। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला करके सभी से कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी होश में आओ और सभी लोग धर्म की तरफ को बढ़ो और धर्म का बढ़ावा दो। यही मैं कहना चाहूँगा सभी
धर्म प्रेमियों से और सभी सनातनियों से। केवल ये नहीं है कि मैं सनातनी का डंडा लेकर के मत चलिए, सनातनी का कार्य लेकर के चलिए, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ वास्तविक सनातनी हो। केवल कहने में, करने में और कहने में और कथनी में और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए यहाँ पर करनी नहीं है, कथनी है। केवल दूर दूर से चिल्लाते हैं मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान परशुराम का हूँ। केवल कहने से भगवान परशुराम का नहीं हो जाता है। अरे उनके लिए कुछ करके तो देखो, जरा सा चल करके तो देखो, तभी कुछ तुमको मिलेगा। यदि उनके लिए नहीं चलना चाहते हो तो तुम्हें मिलने वाला इस संसार में कुछ नहीं। आए हो चुपचाप चले जाओगे, कोई जानेगा भी नहीं। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है।